आपने बात करी कट्टरवाद की। अर्नब भाई, मैं आपके शो पे और तमाम न्यूज़ चैनल पे जाता हूं और हमेशा कहता हूं कि चाहे कट्टरता धर्म के आधार पे हो, जात के आधार पर हो, पंथ के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो तो हो, समाज के लिए, मुद्दे पे देश के लिए, विश्व के लिए नुकसानदेह ही होती है। धर्म आधारित कट्टरता की आप जहां तक बात कर रहे हैं, हर धर्म के अंदर कट्टर मानसिकता के लोग हैं। हर धर्म कौन से धर्म? हर धर्म जितने अल-फलाह यूनिवर्सिटी को हिंदू यूनिवर्सिटी है, अल-फलाह एक हिंदू यूनिवर्सिटी है, अल-फलाह हिंदू यूनिवर्सिटी है। हिंदू जिहाद करते हैं, हिंदू किसी को काफिर कहते हैं। एक मिनट बताइए मुझे, एक मिनट नहीं, अभी तो मुद्दा हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हिंदू किसी को काफिर कहते हैं, हिंदू काफिर कहते हैं। आप बोलिए, कांग्रेस थे, आप बोलिए, कांग्रेस ही बना दिया। आप किसी को क्या आप इनको काफिर के अंदर आप मुझे काफिर मानते हैं? क्या 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 मैं काफिर हूँ? बताइए मुझे, क्या आप मुझे काफिर मानते हैं? क्या आप मुझे काफिर मानते हैं? क्या आप मुझे काफिर मानते हैं? क्या इधर बैठे हुए संजीव उनियाल और अब खड़े हो जाइए उनियाल साहब, ये क्या हमें काफिर मानते हैं? आप बताइए मुझे, खुलकर बात हो जाए। क्या मैं काफिर हूँ? क्या भारत के लोग काफिर हैं? ये काफिर कहते हैं आप लोग। आप कौन होते हैं हमें काफिर कहने वाले? आप काफिर क्यों कहेंगे? ये काफिर और जिहाद के लिए माफी मांगते हैं। क्या आप काफिर कहते हैं? कौन काफिर है? कोई कौन काफिर मानता है? कौन किसको काफिर कहता है? काफिर बैठ जाइए। आप मानते हैं भारतीय? आप पहले आप बोलिए। आप पहले भारतीय? मैं खुलकर कह रहा हूँ, क्या आप मुझे काफिर मानते हैं? क्या आप मुझे काफिर मानते हैं? बोलिए, काफिर कुछ नहीं होता। काफिर है क्या जो मुसलमान? मैं भारतीय हूँ मगर काफिर हूँ क्या? मैं काफिर हूँ क्या? क्या आप मुसलमान हैं मुझे काफिर मानते हैं? क्या आप काफिर मानते हैं? क्या आप काफिर मानते हैं? काफिर मानते हैं? काफिर मानते हैं क्या? क्या काफिर मानते हैं क्या? पूछता भारत के लोगों को पूछ रहा हूँ, क्या मुझे काफिर मानते हैं आप? क्या काफिर मानते हैं? पूछिए इधर मुनियाल साहब, खुलकर पूछा जाए कि भारत में कोई भारतीय, कोई भारत में नागरिक मानते हैं या नहीं मानते? एक मिनट, भारतीय मानते हैं या नहीं? भारत में मैं चाहता हूँ, एक मिनट मेरी बात सुन। नहीं, एक भारतीय से दूसरे आज तो मैं बोलूंगा, मानते या नहीं मानते? आज तो मैं बोलूंगा। सब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोसिता हमारा। बैठ जाओ, हम सब भारतीय हैं। मुझे बोलने नहीं, मैं कह रहा हूँ, अरे एक शहजाद नहीं, आपको क्या लगता है? खालिद भारतीय, आपको क्या लगता है? ये भारतीयों के नाम पे कलंक है। आपको क्या लगता है? एक मिनट शहजाद, क्या हिंदू काफिर है? आपको क्या लगता है? के साथ खड़े हो आप। सरकार को क्या लगता है? क्या हिंदू काफिर है? हम तो क्या हिंदू काफिर है? क्या हिंदू काफिर है? बोलिए, आप काफिर शब्द गलत है, बोलिए, बोलिए काफिर शब्द गलत है। काफिर शब्द का मतलब क्या है? आप बोलिए, काफिर शब्द आप बताइए मुझे, ये मतलब बताइए, कौन है काफिर? बंद करो भाई। कौन है काफिर? कौन है काफिर? कौन है काफिर? काफिर जिहाद भारत में हमें कहा जाता है लोकतंत्र है। एक लोकतंत्र में, एक मिनट शहजाद, बीच की बात नहीं चलेगी। एक लोकतंत्र में काफिर जिहाद वाली सोच नहीं चलेगी। एक नहीं शहजाद, आप नेता हैं शहजाद, मैं नेता नहीं हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, भारतीय है या नहीं है? मैं नेता नहीं हूँ, मैं खुलकर बह रहा हूँ। 2001 में रुके मैं इधर हर दिन बैठ के ऑफिस में ये डॉक्टर टेरर मॉड्यूल के एक्सपोजे कर रहा हूं, हमारे पत्रकार बाहर है, हम आईसिस पर स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं दोस्तों, आज नेता से ज्यादा पत्रकार बोल सकता है। याद रखिए, एक मिनट शहजाद जी, आप नेता हैं। मैं कह रहा हूं अपने दोस्तों को, मैं अपने व्यूअर्स से बात कर रहा हूं दोस्तों, पाल घर के समय में याद रखिए, नेताओं ने मुंह खोला कि अर्नब गोस्वामी ने कहा। नेताओं से ज्यादा पत्रकार जानते हैं। अगर पत्रकार सच्चा हो तो सवाल सुशांत सिंह राजपूत पे भी हमने की, कोई नेता ने नहीं, पालघर में भी हमने की, किसी नेता ने नहीं, और कट्टरपंथ पे भी सवाल मैं पूछ रहा हूं, आईसिस पे स्टिंग ऑपरेशन मैं कर रहा हूं, कोई नेता नहीं। हम बोलने वाले लोग ने, हम वोट नहीं बटोरते हैं, हम वोट नहीं बटोरते हैं, मैं खुलकर कह रहा हूं। कट्टरपंथ पे लड़ाई लड़ो, सड़कों पे आ जाओ, कट्टरपंथ के खिलाफ मुहिम बनाओ। इन्होंने सैफुल्ला नाम के शहजाद जी, मगर गलत हो रहा है, 2018 गलत हो रहा है हमारे देश में। अर्नब जी 20 सेकंड आप बताइए, आपने सैफुल्ला नाम के व्यक्ति को जम्मू एंड कश्मीर अर्नब मुझे ये बोल रहे 20 सेकंड दीजिए, आप 20 सेकंड दीजिए, आप इन्हें 20 सेकंड दीजिए। अब अर्नब जी एक बात उन्होंने कही, जवाद मैंने आपके बीच में बोला, अभी जवाद साहब ने बोला, जवाद साहब ने एक वो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं ग्रैंड मदरली स्टेटमेंट, कि
आतंक का कोई मजहब नहीं होता। 10-20 सेकंड बिना इंटरप्शन के, अगर आतंक का कोई मजहब नहीं होता तो जम्मू कश्मीर में मस्जिदों से रलीफ सलीफ नदीफ के गाले नारे लगे और कश्मीरी हिंदुओं को मारकर भगाया गया। कितने लोगों ने सिविल सोसाइटी से रोका? आपकी फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की, फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की सरकार थी, फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की सरकार। अब गवर्नर क्या होता है बताइए। अब दूसरी बात, मुझे पूरी बात होने दीजिए, इसके बाद पूरी बात होने दीजिए, बात होने दीजिए। दूसरी बात आप सुन लीजिए, पूरी बात होने दीजिए, सुन पूरी बात होने दीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए। दूसरी बात, अल कायदा, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टेट, बोको हराम, तालिबान नहीं छोड़ेंगे, 5 तालिबानियों को रेड कारपेट नहीं देंगे, 5 सनातनी, अरे तालिबानियों को रेड कारपेट नहीं देंगे, 5 सनातनी कट्टरवादियों को रेड कारपेट देंगे। जब कट्टरवादियों को रेड कारपेट देंगे, जब कट्टरवादियों को लेकर के आएंगे भारत के अंदर, खिलाओगे बिरयानी खिलाओगे। I request you, Arnab, 10 seconds, Arnab, 10 seconds, I request you, Arnab, 10 seconds। मैं मना नहीं कर रहा, मगर हमारे देश में ये काफिर वाली सोच नहीं चलिए, काफिर है वो काफिर है, ये जिहादी है वो काफिर है, ये नहीं चलेगा। अर्नब का सपोर्ट ले रहे हो, मगर अर्नब के बोल नहीं पाओगे, मगर अर्नब के बोल नहीं पाओगे। Let me make my point। एक पॉइंट तो फौज रिक्वेस्ट इनकी है, मेरी बात मान लीजिए, मेरी बात मान लीजिए, इनकी जबान से मेरी बात मान, एक मिनट, मैं इंटरप्शन में सुनने, शांत हो जाए सब लोग, बहुत हो गया, मैं बोला बताऊंगा कौन बोलेगा। आप खड़े हो जाइए, बोलिए, खड़े हो जाइए, बोलिए, आप इंटरप्ट मत करिए प्लीज। और मैं यहाँ पे बड़े आप कुछ मत बीच में नहीं बोलेंगे, स्क्रीन में भी मत दिखाए, अल कायदा, शांत हो जाइए, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, बोको हराम, इंडियन मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टेट। अब मुझे 5 हिंदू टेरर ग्रुप्स के नाम बताओ। हिंदू टेरर की थ्योरी आपने फ्लोट की, वो कोर्ट के सामने ध्वस्त हो गई, पर जो लोग रलीफ सलीफ गलीफ के नारे लगा के हमला करते हैं, जो लोग एक नारा लगाकर बम फोड़ते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते, और यह होता है बचाओ आतंकवाद का। इसीलिए जवाद साहब, आप इस्लामिक आतंकवाद के समर्थन हैं, आप इस्लामिक जिहादी के समर्थन हैं। एक सेकंड, आपने अभी बोला काफिर की रेफरेंस, आपने काफिर की रेफरेंस, मैं फराज, स्क्रीन पे फराज किदवाई, अभी चुप रहे, फराज किदवाई और शहजाद, ओनली फराज किदवाई और शहजाद को लाइए, स्क्रीन पर नंबर बताइए। एक मेरी बात सुनिए, मेरा सहारा, देखिए मैं किसी को सहारा देने के लिए नहीं हूँ। जवाद साहब, आप कांग्रेस का सहारा ले लो, आपको तो ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं बनाया, अभी तक ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं बनाया, आप इस्लामिक जिहादियों के तलवे चाट रहे हो, फिर भी आपको ऑफिशियल नहीं बनाया। इस्लामिक जिहादों के तलवे चाटने के बाद कांग्रेस का आपको नहीं बनाया। आप फराज के साथ डिबेट करें, आप फराज किदवाई से बात करें, आप फराज किदवाई से बात करें, आप फराज किदवाई से बात करें, आप चुप रहे, आप डिस्टर्ब, जज आपको अभी स्क्रीन पे ना दिखाए। फराज जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप चुप है, बहुत देर से चुप है। देखिए समय आ गया है, दिल्ली दंगे में 53 या 55 लोग मारे गए, आप चुप थे क्योंकि आपको मतलब है मुस्लिम वोट बैंक से, है ना। दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, आप चुप थे क्योंकि आपको लगा कि सरकार से सवाल पूछेंगे मगर मुस्लिम कट्टरपंथियों पे सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको डर है कि 10-20 मुसलमान आपके लिए वोट नहीं करेंगे।